अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है अवैस करीम और आप देख रहे हैं स्टोरी क्यूज़। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक बच्चा पाला था जो आगे चलकर अल्लाह और इसके रसूल के अहकामात के ख़िलाफ़ लोगों को गुमराह करता रहा। यकीनन आप नहीं जानते होंगे और आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये शख्स कौन था। आज की इस वीडियो में हम इस शख्स की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा। प्यारे दोस्तों, आप यकीनन इस बात से लाइल्म होंगे कि सामरी जादूगर का नाम भी मूसा था। वो पैदाइशी तौर पर बदसूरत और बददीनत था। वो मिस्र के इलाके सामरा का रहने वाला था। यह इलाका कायरा और सिकंदरिया के दरमियान था। बाइबल में इस इलाके को गोशन का नाम दिया गया है। सामरा गोशन का एक छोटा सा गाँव था। गाँव में बनी इसराइल नामी कौम आबाद थी। सामरी जादूगर पैदा हुआ तो इसकी माँ इसे एक गार में छोड़ आई। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, हज़रत जिब्रील अमी गार में तशरीफ़ लाए और इन्होंने अपनी उंगली सामरी जादूगर के मुंह में डाल दी। उंगली से दूध निकलना शुरू हो गया। बाद अज़ा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस वक्त तक सामरी जादूगर की परवरिश करते रहे जब तक इसने अपनी टांगों पर दौड़ना शुरू ना कर दिया। ये इसके बाद अपनी बस्ती में वापस आया और लोगों में घुल मिल गया। वो गार से आते वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े यानी बुरा के पाँव की मट्टी साथ ले आया था। वो ये मट्टी जहाँ डालता था वहाँ मौजज़े शुरू हो जाते थे। वो इन मौजज़ों की वजह से जादूगर मशहूर हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल को साथ लेकर गोशन से निकले तो सामरी जादूगर भी इनके साथ शामिल हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब रेड सी पहुँचे तो अल्लाह ताला ने समंदर को चीर कर इनके लिए रास्ता बनाया। बनी इसराइल इस रास्ते से गुजरकर सहराए सीना में दाखिल हो गए और फिरौन समंदर में गर्क हो गया। इस वक्त सामरी जादूगर भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ था। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ तूर के दामन में पहुंच गए। अल्लाह ताला की वही नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने इन्हें कोहे तूर की चोटी पर जाकर 40 दिन के इत्तिकाफ का हुक्म दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के हवाले की और आप कोहे तूर की चोटी पर तशरीफ़ ले गए। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में नरम दिल भी थे और वो दबाव में भी आ जाया करते थे। सामरी बददियानत और फसादी था। चनाचा इसने बनी इसराइल के जेवरात जमा किए, इन्हें मिलाकर एक छोटा सा बछड़ा बनाया और बछड़े के पेट में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े की पैर की मट्टी रख दी। बछड़े ने बोलना शुरू कर दिया। सामरी ने इसके बाद बनी इसराइल से कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर गुम हो गए हैं। वो पहाड़ पर जिस खुदा से मुखातिब होते थे वो नाउज़ुबिल्लाह ये बछड़ा है। हम सब पर लाजिम है कि हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वापस लौटने तक इस बछड़े की परस्तिश करें। लोग गुमराह हो गए और इन्होंने इस बछड़े की परस्तिश शुरू कर दी। आप गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ने बैक वक्त 2 मूसा पैदा किए। एक मूसा कलीमुल्लाह है। अल्लाह ताला ने इन्हें फ़िरौन की गोद और महल में पाला था, जबकि दूसरा सामरी जादूगर जिसकी परवरिश हज़रत जिब्रील अमी ने फरमाई थी। अल्लाह ताला इन दोनों के ज़रिए हम इंसानों को बताना चाहता है कि अल्लाह ताला अगर किसी को हिदायत की तौफीक इनायत कर दें तो वो फ़िरौन की गोद में पल कर भी मूसा कलीमुल्लाह बन जाता है, और अगर अल्लाह ताला की तौफीक ना हो तो फिर हज़रत जिब्रील अमी की निगरानी में चलने और इनकी उंगली चूसने वाला मूसा सामरी जादूगर साबित हो जाता है। और अल्लाह ये भी पैगाम देना चाहता है कि नामों की कोई हैसियत नहीं होती, हैसियत सिर्फ हिदायत और तौफीक की होती है। सामरी और कलीमुल्लाह दोनों का नाम मूसा था, लेकिन एक काफिर साबित हुआ और दूसरे मूसा पर अल्लाह ताला ने अपनी पहली किताब नाजिल फरमाई। प्यारे दोस्तों, कोहे तूर पर इबादत के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेकर वापस आए तो इन्होंने जब अपनी कौम को कुफ्र और शिर्क में मशगूल पाया तो आप नहायत गुस्से में आ गए। कुरान मजीद में जिक्र आया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी और सर के बाल पकड़ लिए थे और इनसे फरमाया था कि ये लोग जब गुमराह हो रहे थे तो तुम मेरे पीछे क्यों नहीं आए और तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी क्यों की। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इनसे डर गया था, मुझे ख़तरा था कि ये मुझे कत्ल कर देंगे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिस जगह ये मुकालमा हुआ था वो जगह आज भी कोहे तूर के दामन में वाक़या है। मकामी लोग इस जगह को मकाम हारून करार देते हैं, लेकिन अक्सर मौरख़ीन का ख्याल है कि ये दावा गलत है। बहरहाल अल्लाह के हुक्म पर बनी इसराइल के मोमिन लोगों ने काफिरों को कत्ल कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बछड़ा तोड़ फोड़ कर पिघला दिया। आपने जिस जगह वो पिघला हुआ मवाद फेंका था अल्लाह ताला ने वो जगह इबरत के लिए महफूज कर दी। सामरी के बारे में इसके बाद 2 रिवायात हैं। पहली रिवायत के मुताबिक बनी इसराइल ने इसे कत्ल कर दिया था।
جبکہ دوسری روایت کے مطابق وہ صحرائے سینا سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ سفر کرتا کرتا یمن کے ایک علاقے جس کا نام حضر موت تھا وہاں پہنچ گیا۔ اس نے وہاں اپنا قلعہ تعمیر کیا اور اپنے شاگردوں کو جادو کی تعلیم دینے لگا۔ یہ علاقہ اس وقت عمان کے شہر سلالہ میں واقع ہے۔ سامری جادوگر کی قبر اور قلعہ آج بھی سلالہ میں موجود ہے۔ دنیا بھر سے جادوگر آخری چلے کے لیے یہاں آتے ہیں اور جادو سیکھ کر جاتے ہیں۔ آج بھی سلالہ کی خواتین لمبا برقع پہنتی ہیں۔ یہ برقع ان کے پیچھے گھسیٹتا رہتا ہے۔ مقامی لوگوں کا خیال ہے کہ سامری جادوگر کے شاگرد خواتین کے پاؤں کے نشان لے کر ان پر جادو کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ خواتین نے 3200 سال پہلے ایسے لمبے برقعے پہننا شروع کر دیے تھے جو ان کے پیچھے ان کے پاؤں کے نشانات مٹاتے چلے آتے تھے۔ یہ روایت آج تک قائم ہے اور سلالہ کا جادو بھی۔ آج بھی سلالہ میں بے شمار جادوگر بآسانی مل جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف واپس آتے ہیں۔ سامری جادوگر کا بچڑا توڑنے کے بعد آپ نے بنی اسرائیل کے 70 لوگوں کا وفد بنایا اور ان کو ساتھ لے کر توبہ کے لیے کوہ طور پر واپس تشریف لے گئے۔ طور پر اللہ تعالیٰ ان 70 لوگوں سے مخاطب ہوا اور ان کو بتایا کہ بے شک میں تمہارا رب ہوں اور میں نے ہی تم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ یہ آواز سن کر بنی اسرائیل کے 70 لوگ اکڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک ہم بھی تمہاری طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی بے تحاشا کوشش کی، یہاں تک کہ غیرت خداوندی جوش میں آئی۔ پہاڑ پر ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی، زلزلہ آیا، ان 70 لوگوں کے دل پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ زلزلے کے آثار آج تک پہاڑ پر موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے انہیں دوبارہ زندہ کرنے کی دعا کی۔ اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا اور وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زندہ سلامت پہاڑ سے نیچے آ گئے۔ کوہ طور اس لحاظ سے دنیا کا وہ واحد مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے 70 لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کا غار اس جگہ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ مورخین بتاتے ہیں کہ چند سال قبل کوہ طور سے نیچے اترتے ہوئے پورے پہاڑ پر صرف ایک ہی جگہ ایسی دکھائی دیتی تھی جہاں درختوں کا جھنڈ بھی تھا، پانی بھی اور سائے کے آثار بھی، جبکہ باقی پورا پہاڑ بے آب و بیاں ہے۔ درختوں کے اس جھنڈ میں حضرت الیاس علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا۔ یہ درخت، یہ سایہ اور یہ پانی حضرت الیاس علیہ السلام کا معجزہ تھے۔ بائبل حضرت الیاس علیہ السلام کو الہ کے نام سے مخاطب کرتی ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے اور یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے سلسلے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی پیدائش لبنان کے شہر بالبت میں ہوئی اور آپ کا انتقال بھی بالبت میں ہوا تھا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔